Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में फिर से लगे झटके। फोकस में एफओएमसी के मिनट्स तो थे ही, जिसमें बोला गया कि यूएस में ब्याज दरें अब तेजी से बढ़ेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा असर बाजार पे पड़ रहा था वो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से जुड़े घटनाक्रमों का पड़ रहा था। और जो भी खबर आ रही थी वो बाजार पे बड़ा असर डाल रही थी। उतार चढ़ाव के बीच हुआ है कामकाज। अल्टीमेटली युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन चिंता में ही मारा गया बाजार। खबरें सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि बाजार में इतनी वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिली। सबसे पहले शेलिंग की खबर आई। यूक्रेन बॉर्डर पर गोलाबारी की खबर। यूक्रेन के पास रूस ने सेना बढ़ा दी और नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है, ऐसी खबर आई। रॉयटर्स ने बोल दिया कि डोनेस्क हवाई अड्डे और पूर्वी यूक्रेन में गोलाबारी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन के पास रूसी गतिविधियां बढ़ी हैं। रूस के साथ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल पर विचार करेगा बेलारूस। इतनी नेगेटिव खबरें, और ज्यादातर खबरें वीकली एक्सपायरी से ठीक 1.5 घंटे पहले आती हुई नजर आई, तो ट्रेडर्स का नर्वस होना तय था। शुरुआती सत्र में झटके लगे थे, उसके बाद एक रिकवरी आई थी। 17,415 के लेवल पे पहुंच गए थे दिन के दौरान। लग रहा था कि अच्छी एक्सपायरी कटेगी, लेकिन टिकना मुश्किल हो गया और पचा ही नहीं पाया बाजार इतनी बड़ी तेजी को। और ऊपरी स्तरों पर लग गए झटके, जोरदार बिकवाली, ताबड़तोड़ सेलिंग ऑर्डर्स लेटर हाफ में। अल्टीमेटली ऊपरी स्तरों से 138 पॉइंट घटा है निफ्टी। आज क्लोजिंग बेसिस पे 17 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। 17,304 ये लेवल देखने को मिला। निफ्टी बैंक 422 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया और बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है इस समय निफ्टी को। निफ्टी बैंक सेंसेक्स में 104 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 33 शेयर्स लाल निशान पे बंद हुए हैं और 17 शेयर्स में हरियाली देखने को मिली है। जो चढ़ा निफ्टी पे उसमें टाटा कंज्यूमर शामिल था, 0.3% की तेजी। एचडीएफसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स आज तेज होते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1% से 1% के रिटर्न मिले हैं। एचडीएफसी लाइफ हल्की तेजी के साथ हुआ है बंद। निफ्टी लूजर में पाएंगे बैंकिंग को आज। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। और आईसीआईसीआई बैंक 2% टूटा है। कल भी दबाव में था, आज भी दबाव में रहा। सेक्टर स्पेसिफिक एक बड़ी खबर थी कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी आज से लॉन्च होने जा रही है। उसका असर ऑयल एंड गैस स्पेस में और पावर स्टॉक्स में आता देखा। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पकड़ मजबूत की है। पावर स्टॉक्स में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वहां पर कमाल हुआ, जैसे कि अदानी ग्रीन 6% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन 4.5% ऊपर, अदानी पावर में 4% के रिटर्न और अदानी टोटल करीब 2.5% उछला। जो नहीं चले उसमें थे बैंक्स, बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को अभी। सरकारी बैंक्स में जेएनके बैंक 3% नीचे, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, यूनियन बैंक 1% से 2% कमजोर होते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स भी नहीं चले। आरबीएल बैंक 2% कमजोर हुआ, आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.5% से 2% की कमजोरी शो कर रहे थे। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी दबाव देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स में सबसे ज्यादा टूटा है एलेम्बिक फार्मा, 3% डाउन। ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स 1.5% से 2.25% नीचे। बायोकॉन, एबॉट इंडिया की भी हालत टाइट थी आज। मीडिया शेयर्स में जी एंटरटेनमेंट, नेटवर्क 18, सन टीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और पीवीआर हल्के होते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ज 2% लुढ़क गया। एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 1% से 1.25% नीचे। माइंट्री में 1% की गिरावट थी और बाजार के दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस भी दबाव डाल रहे थे आज, 0.5% से 0.1% की गिरावट। होटल स्टॉक्स आज बहुत अट्रैक्टिव थे, जिसमें अडवाणी होटल्स 12.5% उछला। गिरते बाजार में लेमन ट्री 5.5% से ज्यादा रिटर्न दे गया। एशियन होटल्स, रॉयल ऑर्किड और कामत होटल्स जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में 3% से 4% के रिटर्न मिले हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, ताज जीवीके और इंडियन होटल्स भी 2% से 2.25% मजबूत होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स की सूची में पाएंगे आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट को, 4.5% उछला। नवीन फ्लोरिन लगभग 4% उछला। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कमेंस और टाटा कंज्यूमर 0.3% से 3% मजबूत। लेकिन जो गिरावट है उसमें एनएमडीसी ताबड़तोड़ बिकवाली थी, 5% कमजोर हो गया। मुथूट फाइनेंस शुरुआती सत्र से ही कमजोरी इसमें दिख रही थी, 3.5% कमजोर। हिंद कॉपर, एलेम्बिक फार्मा और नाल्को जैसे स्टॉक्स करीब 3% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में सोलारा एक्टिव को पाएंगे आप, 10% का उछाल है। कमाल कर रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। एवरेडीज यहां पर लगभग 9% का उछाल। शेफलर में 8% का रिटर्न। सोमानी होम, हिंदुजा ग्लोबल, रेलिगियर और केयर रेटिंग 4% से 6% मजबूत होते हुए नजर आए। सरप्राइज मूव था आज दो स्टॉक्स में, रेट गेन ट्रेवल्स जिसमें 5.5% के रिटर्न मिले हैं और जोमैटो उछल गया है लोअर लेवल से, 5% के रिटर्न लोअर लेवल से मिले हैं। आज यू टर्न मारा है स्टॉक ने। मिड कैप लूजर्स में आज पाएंगे सेंट्रम को, सेंट्रम कैपिटल 6.5% कमजोर, केआरबीएल 6.5% कमजोर, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, आईटीए जैसे स्टॉक्स लुढ़क गए 5.5%, प्राज इंडस्ट्रीज, हाइकल और रिलायंस पावर में 4.5% से 5.5% की गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा?
देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय बाजार के लिहाज से यही है, और वो प्रूफ भी हुआ आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन। जैसी खबरें आ रही थी वैसे ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था मार्केट पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो ये कि अब फरवरी सीरीज की, मंथली सीरीज की हम लास्ट लेग में पहुंचेंगे। ये लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी फरवरी सीरीज की, और बाजार 0.4% इस हफ्ते निफ्टी टूटता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी 2.5% टूटा है, और सरकारी बैंक जो हैं उसका इंडेक्स लगभग 4.5% टूटता हुआ नजर आया है। तो फाइनेंशियल्स ने दबाव बना रखा है ऐसे मार्केट्स पे, और देखते हैं कि एफआईज ये सीरीज खत्म होते होते कुछ शॉर्ट कवरिंग करते हैं कि नहीं, मंदी की पोजीशंस काटते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल तो बाजार एक दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट के तौर पे 17,258, 17,190 और 17,128 सपोर्ट लेवल्स, और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,457, 17,523 और 17,590, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के लिए फिलहाल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं।